स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और उसमें फर्दर उसको आगे इसमें निर्देशित किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में संचालित मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। बोर्ड का लक्ष्य है शिक्षा में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, इस दिशा में अभी तक बोर्ड की उपलब्धि क्या है, इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर सिंह ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर ब्रह्मपाल नागर से क्या कुछ खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक मास्टर ब्रह्मपाल नागर हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं, सरकार शिक्षा परिषद यानी मौजूदा शिक्षा में कितने बदलाव चाहती है और क्या क्या योजनाएं अब लागू होने वाली हैं, किन पर काम चल रहा है। नागर जी, जिस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है, तो जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, या आपकी नजरों में ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक चला आ रहा है, उसमें क्या कुछ बदलाव चाह रही सरकार? पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानकारी दे दूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार के द्वारा बनाया गया शिक्षा बोर्ड है और जिसको फाइनेंस कर रहे हैं या जिसको बैक दे रहे हैं वो विश्व रत्न स्वामी रामदेव जी हैं, और जिसको चेयर कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन हैं हमारे टॉप 10 इंडिया के आईएएस में से एक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री NP सिंह जी। और इसमें भारत सरकार के साथ मिलकर के स्वामी रामदेव जी का जो विचार विमर्श हुआ वो ये हुआ कि भाई हम जो हमारी आधुनिक शिक्षा है वो मैकाले की शिक्षा की पद्धति से प्रभावित है, जिसने हमारे संस्कारों को, हमारे परंपराओं को, हमारी लोक संस्कृति को, हमारे इतिहासों को नष्ट करने का कार्य किया। हाँ, तो ये निर्णय लिया गया कि भी CBSE बोर्ड भी रहे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में वो भी आगे बढ़ गए हैं काफी, परंतु जो हमारे बच्चे संस्कार खोते जा रहे हैं, माता पिता एक IAS ऑफिसर के, IPS ऑफिसर्स के, जिस शिक्षा को ले ग्रहण करने के बाद वो शेल्टर में उनके माता पिता रह रहे हैं, जिन्होंने उनको सबको दे दिया, वृद्धाश्रम, फला आश्रम, ये आश्रम। संस्कार विहीन समाज जो जिस शिक्षा से बना है उसको संस्कार युक्त समाज बनाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और उसमें ये निर्णय हुआ कि हम आधुनिक जो कंप्यूटर है, जो वो है आधुनिक और पौराणिक शिक्षा, उनको समावेशित करके हम बाल मानस तैयार करें, जिससे जो अगली पीढ़ी है वो परंपरागत हो और जो भारतीय समावेश हो। हाँ, आधुनिकता का समावेश, जो हम लेटेस्ट हैं, टेक्नोलॉजी में भी नहीं पिछड़े और अपने संस्कारों में भी नहीं पिछड़े, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार, किसी ने शिक्षा ले ली संस्कार नहीं है तो शिक्षा अधूरी है, और किसी ने संस्कार ले ली शिक्षा नहीं है तो भी वो आदमी अधूरा है। इसलिए शिक्षा और संस्कार को परिलक्षित करते हुए माननीय मोदी जी और स्वामी रामदेव जी, इन्होंने निर्णय लिया कि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड गठित कर रहे हैं, किया, और पहले चरण में 5 लाख मान्यताएं वो दे रहे हैं। इस समय भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इस समय स्वामी रामदेव जी की मीटिंग अलग अलग जगह पे चल रही हैं और NP सिंह जी उनके साथ हैं। तो वहीं देहरादून में रविवार बाजार को लेकर के बवाल हुआ है। कांग्रेस के पूर्व